बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर शेफ़ यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आया हूँ रसगुल्ले की। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरे बनाए हुए रसगुल्ले ज़रूर पसंद आएंगे। आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में राय ज़रूर दीजिएगा कि ये मेरे बनाए हुए रसगुल्ले आपने कैसे बनाए। रसगुल्लों को हर बंदा बड़े शौक़ से खाता है। इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसमें कुछ ख़ास चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। रसगुल्ले बनाते वक्त आप कुछ टिप का इस्तेमाल करके आप भी नरम रसगुल्ले बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से आप अपने घर में इनको बना सकते हैं। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये मेरे पास आधा लीटर के बराबर दूध है। इसके साथ ही चीनी है 1 कप, ये मैंने आधा कप इस्तेमाल करनी है, और 1 कप पानी है मेरे पास। इसके साथ ये मलमल का कपड़ा है और ये स्टैनर है और ये बाउल है। ये मेरे पास पिस्ता बादाम स्लाइस कटे हुए हैं, और ये मेरे पास ग्रीन इलायची के बीज है। ये सिरका है, और ये मेरे पास मिट्टी की बनाई वो डिश है जिसमें मैं रसगुल्लों की प्रेजेंटेशन करूँगा। तो ये वो अज़ा है इंशाल्लाह ताला जो मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चले आए मैं आपको बताता हूँ रसगुल्ले बनाने का तरीका। तो सबसे पहले मैंने ये पैन ले लिया है। पैन में तकरीबन आधा लीटर के बराबर फुल फैट दूध मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और आपने इसको हल्की आंच पे उबाल आने देना है। तो ये दूध गर्म हो चुका है। तो अब आपने इस तरह स्पून के साथ स्टीर भी करना है, साथ साथ हिलाना है इसको। तो जो ही इसको हल्की आंच में जोश आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर जो है वो सिरका जो है वो डाल देना है आपने इसके अंदर। तकरीबन 1/4 कप के बराबर ये सिरका है मेरे पास, जो मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो ये देखें, इसको जब मैं स्टीर करूँगा तो एकदम से ये जो है पनीर और पानी अलग हो जाएगा। ये फुल क्रीम दूध है। तो आपने इस दूध को इसी तरह स्टीर करते रहना है। आपने डब्बे वाला दूध इस्तेमाल नहीं करना है इसके लिए, आपने खुला दूध इसके लिए इस्तेमाल करना है। अब मैं इस पैन के अंदर तकरीबन इसमें 2 से 3 गिलास पानी डालकर इसको ठंडा होने दूंगा, ताकि इसके अंदर जो खटास है वो भी ख़त्म हो जाए। और मैं इसको स्टैनर लूँगा इसके लिए। तो स्टैनर लेकर इसके ऊपर मैंने मलमल का कपड़ा रखकर ये जो पनीर है इसके अंदर निकाल लूँगा। तो इससे ये है कि इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट आप रखेंगे तो इसका जो पानी है, जो पनीर के अंदर पानी होगा, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो ये सारा पनीर मैंने इस पानी से निकाल लिया और इसकी खटास भी ख़त्म हो गई होगी। तो मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख लिया है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पनीर बना है मेरा। तो अब मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख लूँगा। इसका थोड़ा सा पानी निकाल कर। पंद्रह से 20 मिनट गुजरने के बाद आपने एक बाउल लेना है और ये पनीर आपने इस बाउल में डाल देना है। और ये देखें माशाल्लाह ये थोड़ा सा हार्ड है। अब इसको मैं मज़ीद इस पनीर को जो है वो मैं मसलूँगा। पहले इसके रेज़े करने हैं मैंने। इनको अच्छे तरीके से रेज़ा करके आपने इस रसगुल्ले के पनीर को आपने सही मसलना है। इतना मसलना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। जब तक आप इसको सही तरीके से मसलेंगे नहीं, जब तक ये यकजान नहीं होता, तब तक आपके ये रसगुल्ले जो हैं वो अच्छे नहीं बन सकेंगे। तो आपने इसको इस तरह मसलते रहना है जब तक ये बिल्कुल यकजान नहीं हो जाते। तो मैंने इस पे बड़ी मेहनत की है। मैं बहुत देर से इसको जो है वो अपने हाथ से मसल रहा हूँ। तो ये यकजान हो चुके हैं। तो अब मैं इसकी गोल बॉल बना लूँगा छोटे छोटे।
अगर ये फिर भी आपसे नहीं बनते तो आपने इस तरह करना है कि आपने एक अंडा ले लेना है, अंडे की सफ़ेदी, थोड़ा सा घी, और उसमें आपने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा हल्का सा डाल देना है आपने। तो इसको आपने दोबारा मसल कर, और इसमें हल्का सा कॉर्नफ्लावर भी आप डाल लीजिएगा। वो बिल्कुल नरम और ज़बरदस्त आपके वो रसगुल्ले बनेंगे। ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मेरी इस रेसिपी से इंशाल्लाह आपके रसगुल्ले जो आप बनाएंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह, ये गोल गोल इस तरह बॉल बना लिए आपने बिल्कुल नरम हाथों से गोल बॉल रसगुल्लों के बनाने हैं। आपने इसको अगर ज़्यादा ज़ोर से दबाया या पुश किया तो ये सख्त हो जाएंगे, और ये जो रसगुल्ले आप बना रहे हैं ये टूटना शुरू हो जाएंगे। ये रसगुल्लों के बाल तैयार हो चुके हैं। अब मैं एक पैन में तकरीबन 1 कप के बराबर पानी डालूँगा, और इसमें आधा कप के बराबर मैं चीनी डाल दूँगा। तो इसको आपने लो हीट पे गर्म करके आपने रसगुल्लों के लिए शीरा बना लेना है। तो ये तकरीबन तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें जो मैंने रसगुल्ले बनाए थे वो इसमें डाल दूंगा। तो ये तकरीबन आपने 25 से 30 मिनट तक आपने इसको लो यानी हल्की आंच में आपने इसको पकाना है। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त फूल भी चुके हैं और कितने ज़बरदस्त ये रसगुल्ले बन चुके हैं। और अब मैं इनके अंदर सब्ज़ इलायची के दाने जो हैं जो मैंने निकाल के रखे थे वो थोड़े से डाल दिए इसमें। तो इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दिया था फिर कवर उठाने के बाद मैंने इसमें ये ड्राई नट्स जो है, मैंने पिस्ता और बादाम जो स्लाइस काट कर रखे हुए थे वो इसके अंदर डाल दिए हैं, और जो मेरे पास बीज बचे हुए थे सब्ज़ इलायची के वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो इससे एक माशाल्लाह बड़ी खुशबू आती है इलायचियाँ डालने से। तो ये मेरे जो रसगुल्ले हैं मैंने बनाए हैं ये तैयार हो चुके हैं। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त रसगुल्ले बने हैं। तो मैं इनको अब ये मिट्टी के बर्तन में डिस्प्ले करूँगा। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे और आपकी हर मुश्किल आसान करे और आपकी हर परेशानी को दूर करे। मैं अपने अल्लाह ताला से आपके लिए यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप पे अपना ख़ास करम करे। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।